नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। लगातार हम समाज के ऐसे लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो अपने आप में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हो। व्यक्ति विशेष से हम परिचय कराते हैं आपका। आज के इस हमारे श्रृंखला में हमारे साथ मौजूद हैं बक्सर जिले के जाने माने सुप्रसिद्ध और वरिष्ठ पत्रकार विनीत मिश्रा विनम्र जी, जिनका पहचान जो किसी पहचान के मुहताज नहीं है। जिला से लेकर के इनको बनारस, यूपी और बिहार में भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, जानते हैं। और ये पत्रकारिता तक ही सीमित नहीं है बल्कि ये कलाकार भी हैं। आज के जिस दौर में कलाकारों का सम्मान घटते जा रहा है, उनकी गलत गीत परोसने को लेकर के जो समाज में वे लोग आज के कलाकार जो भी हैं, भोजपुरी हो या हिंदी हो, वे लोग जितने भी गाना गीत गा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं अश्लीलता ज़्यादा परोस रहे हैं, जिसके चलते समाज में उनके प्रति अब वो सम्मान नहीं रह गया। लेकिन विनीत मिश्रा विनम्र जी जो हैं ये पत्रकार के साथ साथ कलाकार हैं और इनका एक नया एल्बम आया है इस नवरात्रि में, चैत्री नवरात्रि में, जिसका नाम है माई हमार जागी। और ये यूट्यूब पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। इनको काफ़ी लोगों का सहानुभूति मिल रहा है। और उसी संदर्भ में हम लोग आज इनके गांव, जो पैतृक गांव है केसट, तो ये केसट प्रखंड में हम इनके केसट गांव में आए हैं। और विनीत जी के बारे में आपको बता दें कि ये स्वतंत्रता सेनानी के घर से बिलोंग करते हैं। इनके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रह चुके हैं, जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़े भी हैं। और इनका जो पूरा परिवार है वो सामाजिक जीवन हमेशा से, इनका पारिवारिक जो पृष्ठभूमि रहा है वो सामाजिक रहा है। तो आइए बातचीत के क्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो विनीत जी, आप इसने काफ़ी ताकत लोगों से मिलने लगी, तो मैं बड़े जगह पे जाकर के पत्रकारिता करना शुरू कर दिया। लेकिन बीच में हमने देखा गीत संगीत की दुनिया में अश्लीलता इतनी आ गई कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं क्या सुन रहा हूँ।
और मेरे बचपन से ही लगाव था, कभी गीत बजते थे अच्छे अच्छे तो समाज भी उस चीज़ को अपने आप में समेटता था, उसको मानता था। लेकिन जो गीत बजने शुरू हो गए तो कान में जो भी गीत सुनना चाहिए वो नहीं मिलते थे सुनने के लिए। मैंने इस क्रम में मतलबी भैया से पूछा, मतलबी भैया बोले आप आइए और गाइए। काफ़ी सहयोग मिला तो मैं जा कर के ये नया जो एल्बम आया है माई हमर जागी, काफ़ी अपार प्यार लोगों का स्नेह मिल रहा है। लगातार हजारों लोग इस गीत को सुन रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस गीत को थोड़ा 2 लाइन गुनगुना दें। हाँ, वो गीत है, हमवा के डढ़िया पे बोले कोई लरिया, जगावे रोज माई के भोरे भोरे, जगावे रोज माई के भोरे भोरे, जिसको आप सब लोग पसंद कर रहे हैं। और आज मेरे जो छोटे भाई मित्र हैं, जितने भी साथी हैं, आज हर लोगों के दिल में ये गीत अब बजते जा रहा है। और हमें विश्वास है कि आप सभी इसे काफ़ी पसंद कर रहे होंगे और पसंद कर रहे हैं तो आप लोग शौक से सुनिए, अपना प्यार और स्नेह सभी लोग बनाए रखें। अच्छा, तो मुझे भोजपुरी लोकगीत का तो बात छोड़िए, भोजपुरी देवी गीत, भक्ति गीत भी आता है। तो आज के जितने भी कलाकार हैं वो उसमें भी अश्लीलता परोस रहे हैं, ज़्यादातर भौजी भौजा यह सब लगा रहे हैं। तो आपका क्या योजना है? यदि आप आगे से गाएंगे तो आपका ये गाना तो बिल्कुल शुद्ध था, आगे से आप गाइएगा तो फिर उसमें भी जैसे तमाम कलाकार गा रहे हैं उसी तरह का आप भी लाइएगा या आप उनसे हटके? देखिए गुलशन जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर कोई इंसान पूजा करता है, भक्ति भाव करता है, तो उस दौरान वो नमक से लेके तमाम चीज़ें भी छोड़ता है, परहेज करता है कि मैं पहले नहाऊंगा तभी पूजा करूंगा। तो मेरा मानना है कि मैं माँ जगत जननी का गीत गा रहा हूँ, तो माँ जगत जननी का गीत गाऊं तो मैं बिल्कुल उनमें रम जाऊं, मैं उनको आराध्य जो है देवी, मैं उनका आराधना करूं, दिल से करूं, तो उसका जो भाव होता है वो लोगों के अंदर तक जाता है। लेकिन अगर उसमें हम अश्लीलता लाएंगे, जैसे आजकल के गीत बज रहे हैं, जिस तरह के बज रहे हैं उसमें भौजी का भी शब्द आ रहा है, तमाम तरह की कुछ शब्दें आ रही हैं, ऐसा भोजपुरी में और होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि माँ का गीत सिर्फ माँ के लिए होता है, उसमें हमारी और किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो व्यक्ति, जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो सिर्फ माँ की आराधना करता है। तो इस दौरान मैं तो जीवन में इस तरह का गीत कभी नहीं गा सकता हूँ, मैं जब भी गाऊंगा तो माँ को ही याद करूंगा। अच्छा, ये जो आपका एल्बम आया है ये हिट होने जा रहा है, जिस तरह का भी रुझान आ रहा है, इसको देखकर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। तो आगे आपकी कौन कौन सी एल्बम आने वाली है, इसके बारे में दर्शकों को जानकारी दीजिए। आगे अच्छे अच्छे एल्बम आ रहे हैं, कुछ गजल है, कुछ किसानों की समस्याएं जो है उस पे गीत है। और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भी गीत आए समाज में अच्छे गीत आए। और भोजपुरी का जिस तरह से मजाक बन गया है, भोजपुरी का जिस तरह से माहौल खराब हो रहा है, हमारे घर में, हमारे भोजपुरी में एक संस्कार था, उस संस्कार में कोई बुरा शब्द आता था तो दादाजी पिताजी को देख करके लगता था कि हम क्या सुनने जा रहे हैं, अपने आप को बचाते थे। लेकिन आज हर जगह हर बच्चों के हाथ में तमाम तरह के अश्लील शब्द सुनने को मिल रहा है, उससे भी समाज पे एक बुरा असर पड़ रहा है। आपका क्या प्रयास रहेगा? जो अश्लीलता पूरी तरह से व्याप्त हो गई है, भोजपुरी को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं ऐसे कलाकार अश्लील गा करके, तो आपका क्या प्रयास रहेगा कि आप भोजपुरी जो गायकी क्षेत्र में आए हैं, फिर से वापसी किए हैं, तो आप साफ सुथरा गीतों को परोसेंगे समाज के सामने? देखिए, गीत और संगीत दोनों मिला के ही जुड़ा हुआ है, तब ये गीत बनता है। गीत संगीत में तो अश्लीलता नाम की कोई चीज ही नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गीत से ही गीत होता है। कोई अच्छा राइटर लिख रहा है और अच्छा शब्द डाल रहा है तो उसे ही लोग सुनेंगे। आप देंगे तब तो, आप अगर नहीं देंगे, आप जिस समाज को जो चीज दे रहे हैं वो ही सुनेंगे समाज। हाँ, उसमें रही बात कि जो गीत अच्छे हैं वो तो बिल्कुल बजेंगे, उसे लोग, थोड़ा समय लगेगा, अब तो माहौल जो होता है बदल जाता है तो उसे सुधारने में समय लगता है। लेकिन मतलबी भैया का साथ मिला है, मतलबी भैया बहुत अच्छे राइटर हैं। मतलबी भैया अभी तक जो भी गीत लिखे हैं समाज उसे पसंद करता रहा है। आज ये जो गीत आया है, मैं जो गाया हूँ इस गीत को, उसे भी लोग आज उसी शब्द को पसंद कर रहे हैं, संगीत को पसंद कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जैसा गीत गाइएगा उसी को लोग सुनेंगे, लेकिन जो कलाकार हैं जो काफ़ी अश्लील गा करके सुपर स्टार अपने आप को कह रहे हैं, उनका कहना है, मीडिया से अगर उनका वार्तालाप हो रहा है तो उसमें वे लोग कह रहे हैं कि जो समाज है वहीं अश्लीलता मांग रहा है, कि अश्लीलता भरे गीतों को आप गाइए, इसलिए हम लोग गा रहे हैं। इसको किस नजरिए से आप देख रहे हैं? मेरे मायने में ये चीज़ मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो उस समय मुकेश का गीत सुनता था, रफ़ी का गीत सुनता था,
बड़े बड़े जो हमारे महान कलाकार रहे हैं, तो वो गीत सुनते थे तो उससे एक समाज में फीलिंग होती थी, उसमें अपनी समस्याएं होती थी, उसमें दुख और सुख होता था। अगर हम बचपन से ही किसी बच्चे को, आज के बच्चे तो छोटा छोटा जो बच्चे हैं वो भी मोबाइल चलाने पे तुले हुए हैं, वो उनको कौन सिखा रहा है? उनके हाथ में जो देंगे वही सीखेंगे। तो हम जो चीज़ समाज को देंगे वही समाज सुनेगा। अगर हम बचपन से ही उसको अच्छे संस्कारों में पालेंगे तो वो बच्चा जाहिर सी बात है कि अच्छा बेटा बनेगा, अच्छा लड़का बनेगा, आगे चल के उसे संस्कार अच्छे मिलेंगे। तो गीत पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि गीत जो सुन रहा है वो मांग रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ इस विषय को। अच्छा, आगे की क्या विचार है आपका? आप सुपरस्टार यदि बन जाते हैं भोजपुरी गायकी के क्षेत्र में, तो क्या पत्रकारिता से जिससे आपको पहचान मिली है उसको छोड़ देंगे? देखिए, पत्रकारिता जो चीज़ है वो समाज के समस्याओं को ऊपर लाने वाली चीज़ है। अब हम कितना हो बड़ा स्टार बन जाए, माता रानी का आशीर्वाद जो भी हो, तो ये चीज़ तो अपना बचपन से ही जुड़ा हुआ है, लगाव है पत्रकारिता में। अगर समाज को कोई दुख परेशानी हो रही है तो उसको हम समाज के सामने आईना बन के लाएंगे ही। अच्छा, इसके मतलब साथ साथ आप कलाकारी भी साथ साथ करेंगे और पत्रकारिता भी करेंगे? बिल्कुल, पत्रकारिता एक अपना जुनून है और पत्रकारिता में भी कुछ हमारे मित्र साथी हैं जिनसे मुझे ताकत मिलती है, जो हमारे साथ हैं, जो मुझे काफ़ी मतलब सहयोग करते हैं। मैं उनके दम पे भी अपने आप को इस क्षेत्र में रखूंगा। और दूसरी बात, गीत संगीत से मेरा काफ़ी लगाव है। मैं चाह रहा हूं कि पत्रकार समाज में भी कुछ पत्रकार ऐसे भी साथी हैं जो गरीबी से लड़ रहे हैं, जो समस्याएं हैं उनके पास, तो थोड़ा बहुत तो ये गीत ऐसा होना चाहिए कि समाज, पत्रकार साथी जो भी थके हारे आए तो कम से कम एक भजन और एक गीत सुन के अपने आप को सुख प्रदान करें। मैं यही सामाजिक कुरीतियों पर भी आप अपने गीतों के माध्यम से चोट करेंगे? जैसे भोजपुरी के भीषम पितामह जैसे भरत शर्मा हुए, विष्णु ओझा हुए, गोपाल राय हुए, ऐसे तमाम कलाकार जो हैं वो अपने गीतों के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर चोट किए हैं, तो आपका क्या प्रयास रहेगा इस तरह का आगे? मेरा आने वाला समय वही होगा। समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो समस्याएं हैं, उसे मैं आगे लेके ही आऊँगा। मैं इसीलिए इस क्षेत्र में आया हूँ कि अपने गीत के माध्यम से समाज में जो परेशानियाँ हैं लोगों तक अपने गीत के माध्यम से पहुँचाएं। मतलब जीवन में आप इतना दिनों का जो आपका दौर रहा है, इसमें कोई ऐसा आपको गीत जो आपको हृदय से पसंद हो, किसी दूसरे व्यास का भी, तो उसको चाहेंगे कि आप सुनाइए? बड़े भाई मनोज तिवारी मृदुल जी ने एक गीत गाया था। मैं तो नहीं कहूँगा कि वो मुझे पहचानते होंगे, नहीं होंगे, लेकिन उनका एक गीत था, भाई के नाम तो भईवे हंसावता, कौना जन्म के दुश्मन बदला सजावता। वो गीत काफ़ी अच्छे थे और वो गीत मैं हमेशा सुनता हूँ। मनोज भैया को आज भी सुनता हूँ, आगे भी सुनूंगा, और मैं चाहूँगा कि आने वाले समय में मनोज भैया के साथ पहुँचूँ और उनका आशीर्वाद पाऊँ। मतलब जो उनका गीत था उसको हम चाहेंगे थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। अरे भाई के नाम तो भैयवे हंसावता, कौना जन्म के दुश्मन बदला सधावता, कौना जन्म के दुश्मन भाई के नाम तो, अरे भाई के नाम तो भैयवे हंसावता, कौना जन्म के दुश्मन बदला सधावता, कौना जन्म के दुश्मन। अच्छा, आप भोजपुरी गीतों के साथ साथ हिंदी गाना भी गाते हैं, तो उसका थोड़ा सा? हाँ, वो दरअसल बचपन से जो मैं गीत संगीत से जुड़ा रहा, तो मैं किशोर कुमार का गीत गाता था और आज भी गाता हूँ, और किशोर कुमार मेरे दिल में बसते हैं। थोड़ा सा सुना दीजिए कोई एक जो आपको अच्छा लगा हो। रिम झिम गिरे सावन, सूलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। क्या बात है। ये थे हमारे साथ बक्सर के पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार सह भोजपुरी के कलाकार विनीत मिश्रा विनम्र जी, जिनका एक एल्बम आया हुआ है, जागी हमार मैया। क्या नाम है एल्बम का? माई हमार जागी। और ये एल्बम काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो इनसे आज हमारा जो खास एपिसोड चलता है व्यक्ति विशेष, जिसमें हम तमाम वैसे लोगों को आपके सामने लाते हैं जो समाज में अच्छे कर रहे हैं, तो उसी दरमियान हम लोग आज इनसे भी मिले
और आगे भी इसी तरह के खास लोगों के साथ मिलते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।